150 साल हो चुके हैं हमारे नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम को लिखे हुए, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस वंदे मातरम को लेकर आखिर लड़ क्यों रही है। 1875 में बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम गीत लिखा था, जिसको उन्होंने अपनी नोवेल आनंद मठ में भी मेंशन किया हुआ है। 1900 के दशक में ये सिर्फ एक गीत नहीं रह गया था, बल्कि हर कोई इसे अपना और अपने साथियों का हौसला बढ़ाने के लिए गाया करता था। चाहे स्वदेशी मूवमेंट हो या फिर बंगाल का एंटी पार्टीशन प्रोटेस्ट, ये गीत हर जगह गाया जाने लगा। अब सवाल ये उठता है कि वंदे मातरम का इतना बड़ा इतिहास होते हुए भी बीजेपी और कांग्रेस आपस में क्यों लड़ रही है। दरअसल 1937 तक इसमें 6 स्टैंजेस यानी कि 6 पद हुआ करते थे, लेकिन 1937 में कांग्रेस ने इसके अंतिम के 4 पद हटाए और कहा कि इसके शुरुआत के 2 पद ही गाए जाएंगे। अब बीजेपी का कहना है कि इसके कुछ हिस्से हटाना एक गलत कदम था, जिसने देश में विभाजन का बीज बोया और इसकी वजह से ये गीत भावनात्मक रूप से कमजोर हो गया। इसके साथ साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कांग्रेस ने इस गीत के साथ अन्याय किया है, जिसे सभी पीढ़ियों को जानना चाहिए। अब कांग्रेस का कहना यह है कि जो अंतिम के 4 पद थे यानी कि 3 से 6 तक, ये इस मातृभूमि को हिंदू देवी देवताओं के रूप में चित्रित करते थे, जिसके कारण कुछ गैर हिंदू समुदाय ने इस गाने पर आपत्ति जताई और इस गाने से उनको अलग थलग महसूस होता था। इसके साथ साथ कांग्रेस ने बीजेपी की नीयत पर भी सवाल उठाया है। कांग्रेस ने कहा कि पिछले 150 साल से ये गीत इस देश का हिस्सा रहा है और अब बीजेपी आने वाले चुनाव को देखकर जनता का ध्यान भटका रही है वास्तविक मुद्दों से। आपका इस चर्चा पर क्या विचार है, आप कमेंट्स में लिख सकते हो।